एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ किरण। आज भी मेरा ये बेसिक इंग्लिश पर ही वीडियो है। बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मैंने अपने जो प्रीवियस बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग के वीडियोस बनाए थे उनमें मैंने क्लियरली आपको बताया था कि आपको ग्रामर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजीएस्ट वे में मैं टीचिंग कर रही हूँ, क्योंकि आप बेसिक के कैंडिडेट हो, बेसिक लेवल के, तो ऑब्वियसली आपको वही वे चाहिए कि आपको ईजीएस्ट वे चाहिए। ये नहीं कि ये वाला टेंस है, ये वाला मॉडल है, ये वाली हेल्पिंग वर्ब है, ये इस तरह से नहीं। तो इसके लिए मैंने जो प्रीवियस वीडियोस थे उनमें ईजीएस्ट वे बताया। अब यहाँ पर भी मैं जो बताने जा रही हूँ आपको बिल्कुल ईजीएस्ट वे है। किस तरह के सेंटेंसेस होंगे और कैसे बनेंगे, यहाँ पर मैं वो चीज़ बता रही हूँ आपको। हल्का सा फिर भी बता देती हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह से होता है, तो वो मैं यहाँ पर बताती हूँ। टेंस नाम से याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैं ये बेसिक लेवल के वीडियोस बना रही हूँ। तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ये सेंटेंस कैसे पहचानोगे आप और कैसे फ्रेम करोगे, बस। तो जैसे अगर आपको कोई भी सेंटेंस ऐसा दिखता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, कोई भी इस तरह का कोई भी सेंटेंस आप बनाते हो, यानी किसी में काम चल रहा है, क्या कोई भी काम चल रहा है। जब भी आपको दिखे कि हाँ आप कोई भी काम कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन आपको अगर लगती है, कैसे, जैसे आपको बोलना है कि अभी मैंने बोला है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, यानी जो अपने बारे में आप बोल रहे हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। डोंट ट्राई टू थिंक कि कोई पर्सन समझते हैं कि अगर जेंट्स है, मैं ये काम कर रहा हूँ तो आएगा, और मैं ये काम कर रही हूँ तो फिर वहाँ पर शी आएगा। नहीं, आप अगर अपने बारे में ही बोल रहे हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो सिर्फ आपको आई ही यूज़ करना है। ओके, और ये कैसे फ्रेम होगा सेंटेंस वो भी मैं बता देती हूँ आपको। कि सिर्फ आपको क्या देखना है कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यानी मेरा काम चल रहा है, ये सिचुएशन होनी चाहिए। पक्का ध्यान रखना अच्छे से। तब क्या करना है आपको, मैं मीन्स तो आई होता है। मैं बिल्कुल भी ग्रामर ये नहीं ले रही हूँ कि ये टेंस है, ये वाली आप इस तरह से फॉर्मेशन करो, फॉर्मूला ये है, कुछ नहीं। तो आपको क्या करना है, मैं का मीन्स क्या होता है, आई, तो आप आई रख दोगे। फिर आई के साथ में बस इतना सा याद रखो कि आई के साथ में आपको एम रखना है। क्या रखना है, एम। और काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारा एक्शन है, यानी जो भी काम है, जो भी वर्ब है हमारी, तो उसमें हम इंग की साउंड लगाएंगे। आई मीन अगर राइटिंग में करोगे आप तो आईएनजी लिखोगे कोई भी एक्शन के साथ। जैसे गो है तो गोइंग, गो में आईएनजी लगा दो तो क्या बन गया, गोइंग। कम है, आना, तो आईएनजी लगा करके कमिंग, यानी इंग की साउंड जोड़नी है। कोई भी एक्शन हो, आना जाना, खाना पीना, सोना रोना, कोई भी एक्शन हो, सबके साथ में आपको क्या करना है, इंग की साउंड जोड़ देनी है, बस। जैसे टीच है तो टीचिंग, कम है कमिंग, गो है गोइंग, रीड है रीडिंग, स्पीक है स्पीकिंग, लिसन है लिसनिंग, इंग इंग सब में जोड़ दो, बस हो गया। तो इतना याद रखना है यहाँ पर। क्या, क्यों, क्योंकि काम चल रहा है। पक्का ध्यान रखो कि जब भी काम चलता हुआ दिखाई दे, सिर्फ यही नहीं, आगे आने वाले भी जो यूजेस टेंसेस कुछ भी आएंगे, किसी भी तरह के अलग तरह के टेंसेस भी आएंगे और सेंटेंसेस आएंगे, तो उनमें मैं बताऊंगी आपको। तो इसके लिए मैं अभी बता दे रही हूँ आपको कि जब भी आपको कोई काम चलता हुआ दिखाई दे, क्या, एनी वर्क इज गोइंग ऑन, कोई काम अगर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कोई भी पर्सन कोई काम कर रहा है, तो बस उसमें आईएनजी आपको लगाना ही है, यानी इंग की साउंड उस एक्शन में देनी ही है। आप अभी याद कर लो, आपके लिए आगे भी बहुत यूजफुल रहेगा ये। गॉट इट। तो अभी मैंने क्या सेंटेंस बताया था आपको, जैसे मैं जा रहा हूँ तो कैसे बोलोगे, आई के साथ में बस एम लगाना है, कुछ नहीं करना। तो आई एम और गोइंग, गो था, गो को गोइंग इंग कर दिया हमने गो के साथ, तो कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग। हाँ, वन मोर थिंग आई शुड टेल यू कि जो आई है, कुछ लोग क्या बोलते हैं, आई, व्हाट इज दिस, आई गई। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली हाउ दे यूज टू स्पीक। मी सम ऑफ द कैंडिडेट्स, आई एम नॉट टेलिंग दैट ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स यूज टू स्पीक लाइक दैट, बट मेनी कैंडिडेट्स आई लिसन कि आई एम गोइंग, इस तरह से बोलते हैं। तो आई नहीं होता, आई जब जो मैं का इंग्लिश है आई,
उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? आई। उसे आई कभी भी मत बोलना, ओके। आई मीन्स आँख होती है, तो ये आई जो मैं का इंग्लिश होता है वो होता है आई। प्रोनाउंसिएशन क्या है? आई। अब आई के साथ में आप एम जोड़ दोगे तो कैसे हो जाएगा? आई एम। अब आई एम गोइंग, इस तरह से आप बोलोगे, कैसे? आई एम गोइंग। अब आई एम आपको लग रहा होगा आई एम गोइंग, आपने अगर सिंगल वर्ड सेंटेंस भी कभी नहीं बोला, जैसे सिट डाउन, कम हियर, हाँ, या स्पीक, अगर ऐसे सिंगल सेंटेंसेस भी नहीं बोले तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो 3 पार्ट्स में है कि आई एम गोइंग कैसे बोलूँगा मैं, कहीं हार्ड तो नहीं पड़ेगा मुझे। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको और भी ईजीएस्ट ट्रिक बता देती हूँ कि आई और एम दोनों को भी कंबाइन कर लो। कैसे? आई एम दोनों को कंबाइन करके कैसे बोलोगे? ऐसे। कितना इजी हो गया। यानी आई और एम दोनों का कॉन्ट्रैक्शन करके क्या बन गया? वो कैसे बना, जैसे आपको मैं बता देती हूँ किस तरह से आपको क्लियरली समझना है। जो आम खाते हैं ना, खाने वाला आम, तो आम कैसे लिखते हो? आम। तो आ पे जो आपका स्टैंडिंग लाइन है, जो एक डंडा है, उसे निकाल दो तो क्या रह जाएगा? वो अब उसे बोलो तो आई एम दोनों को मिला करके क्या बोलोगे आप? बस हो गया। कितना इजी हो गया। गोइंग। अभी आप सोच रहे हो कि मैम ऐसा क्यों पढ़ा रही हैं, अब गोइंग ऐसे बोलूँगा मैं। एक्चुअली जब आप आई एम गोइंग मीन्स ये 15 ईयर्स तक बोलते रहोगे तो आप यहीं पे आने वाले हो। क्या आप यही बोलने वाले हो? किस तरह से? आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम कॉलिंग, जस्ट आई एम कॉलिंग, जस्ट आई एम कमिंग, ऐसे ही बोलने वाले हो आप। तो जो काम आप 15 ईयर्स में करने वाले हो वो 15 मिनट्स आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब इसे ऐसे नहीं बोलोगे कि कोई भी ट्रिक अगर कोई बताता है, कोई किसी ने अच्छी ट्रिक बताई तो इट मीन्स ये नहीं कि उसको ऐसे और तरीके से बोलोगे। नो, जैसे इतना आपको बहुत कंफर्टेबल कर दिया तो आप ऐसे नहीं गोइंग ऐसे नहीं बोलोगे। कैसे? जो है उसका को बहुत रिलैक्स से बोलो, ऐसे गोइंग, ऐसे गोइंग, जैसे कमिंग, जस्ट आई एम कमिंग। आप बोलते हो ना बस अभी आ रहा हूँ, तो कैसे बोलते हो? जस्ट आई एम कमिंग, ऐसे आराम से बोलोगे। ऐसे नहीं कि वैसे झटके से बोलोगे। डोंट ट्राई टू थिंक कि अगर किसी ने बहुत अच्छी ट्रिक बता दी आपको बहुत अच्छे से, जैसे एक एवरेस्ट मसाला होता है, हाँ, अभी किसी ने बोला कि ये एवरेस्ट मसाला जो है वो शाही पनीर में आप डालोगे तो बहुत टेस्ट आएगा। अब आपने क्या किया कि वो वेजिटेबल बना ली और उसमें बस वो मसाले को ऐसे ही डाल दिया। अब उसमें टेस्ट आएगा क्या? जब तक उसे अच्छे से स्टर नहीं करोगे तो हाउ यू कैन थिंक दैट टेस्ट विल कम। सो सेम लाइक दैट इट हैपन एवरीवेयर कि कोई कितना भी अच्छा टीचर हो, कोई कितना भी अच्छा ट्रेनर हो, अगर जो स्टूडेंट है वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेगा तो नॉट पॉसिबल दैट पर्सन कैन बी परफेक्ट। गेटिंग? तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस पहले आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लो। और कैसे प्रैक्टिस करोगे आप वो भी मैं बता दूं आपको कि एक्शन के साथ। आप खाली ऐसा प्रैक्टिस करोगे ऐसे नहीं, क्या एक्शन के साथ प्रैक्टिस करो। जैसे I'm going, I'm going, I'm going, I'm going, I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm making, I'm making, I'm making, I'm watching, I'm watching, I'm watching। इस तरह से मीन्स ये प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लो। उसके बाद में जो भी आप ऑब्जेक्ट वगैरह मीन्स जिस चीज़ पे काम कर रहे हो वो तो आप आराम से बोल ही पाते हो। जैसे आपको अगर बोलना है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो कैसे बोलोगे? आई एम गोइंग टू ऑफिस। गो के बाद में टू क्यों लगाते हैं ये चीज़ भी अच्छे से ध्यान रखो। गो के बाद में जब भी कोई जगह का नाम आएगा तभी आप टू लगाओगे, ये ध्यान रखना। अगर जगह नहीं आती है तो टू नहीं लगाना। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से कि आई एम गोइंग टू ऑफिस। अगर सेंटेंस आ जाए कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू देयर नहीं बोलोगे। क्या? अगर गो के बाद में कोई भी जगह का नाम आएगा तभी आपको टू लगाना है। तो कैसे सेंटेंस बोलोगे? जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू ऑफिस, क्योंकि ये जगह के नाम है। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू होम, इस तरह से। और अगर जगह के नाम नहीं आते, जैसे आपको बोलना है कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ तो आप कैसे बोलोगे? आई एम गोइंग फॉर इंटरव्यू, फिर फॉर लगाओगे, वहाँ पर टू नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि वो जगह का नाम नहीं है। गॉट इट? आई एम गोइंग फॉर मीटिंग, कोई भी इस तरह से आई एम गोइंग देयर, इस तरह से बनाओगे सेंटेंसेस।
तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मीन्स सेंटेंसेस ये फ्रेम होंगे, और ये सेंटेंसेस मीन्स आपको फॉर्मेशन तो बिल्कुल आ गया होगा कि आपको सिर्फ मैं ये काम कर रहा हूँ तो बस लगाओ और फिर एक्शन में आएगी लगा दो। मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं के बाद में क्रिकेट आया तो आप क्रिकेट रख दोगे यहाँ पर, नो, देन सेंटेंस विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। ये भी ध्यान रखना है आपको कि मिस मैं ग्रामर के नाम से बिल्कुल नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको रॉन्ग भी नहीं बोलना है। हाँ, जैसे सेंटेंस मैंने अभी क्या दिया कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आपके पास सेंटेंस क्या है कि आपने हिंदी में माइंड में सोचा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं क्रिकेट और प्लेइंग ऐसे बनाओगे, यानी आई एम, जो आई एम है उसे बोलोगे आई फिर क्रिकेट प्लेइंग, तो रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। यानी कि आपको किस तरह से याद करना है, मैंने अभी क्या बताया था कि के साथ में आप एक्शन के साथ आईएनजी याद कर लो। आई एम गोइंग, आई एम टीचिंग, आई एम रीडिंग, आई एम प्लेइंग। यानी कि जैसे ही आपने लगाया उसके तुरंत बाद आपको क्या लगा देना है, एक्शन में आईएनजी, यानी जो आना खाना पीना सोना रोना जो भी एक्शन है उसमें आईएनजी लगा करके उसके साथ जोड़ दो। फिर जो भी वर्ड्स आते हैं उनको बाद में रख दो, बन गया सेंटेंस। आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक से हो। तो इसके लिए मैं ग्रामर ज़्यादा टिपिकल ग्रामर नहीं ले रही हूँ, यानी ऐसा नहीं कि नहीं मैम ग्रामर से क्यों नहीं पढ़ा रही है, मैं इसी वजह से क्योंकि अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से हो, तो भी आप आराम से सीख सकते हो। इसके लिए ये फॉर्मूला बता रही हूँ। तो कैसे बनाना है आपको, जैसे आपको बोलना है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो आम क्रिकेट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैंने अभी बताया आपको कि आम के बाद फ़ौरन, यानी जो सब्जेक्ट करने वाला है उसके बाद आपका एम लगाया, उसके बाद फ़ौरन आपका एक्शन आएगा। एक्शन मीन्स आना जाना खाना पीना सोना रोना जो भी काम है वो आएगा। उसके बाद में जिस चीज़ पे काम कर रही हो उसको रख दो, बस हो गया। ओके, तो कैसे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट बन गया। अगर आपको बोलना है मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो आई एम यूजिंग, यानी एक्शन कौन सा कर रहे हो, यूज़ करने का। अब यूज़ करने का काम किस पे, किस चीज़ को यूज़ कर रहे हो आप। अगर आप बोलते कि मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ तो आई एम यूजिंग पेन, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो आई एम यूजिंग मोबाइल, राइट। मैं शर्ट खरीद रहा हूँ तो आई एम परचेजिंग शर्ट, यानी जिस पे एक्शन कर रहे हो। अगर आपको बोलना है कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ तो आई एम हैविंग या ईटिंग, और ईट करने का काम यानी मुंह चलाने का काम किस पे कर रहे हो, आइसक्रीम पे, तो आइसक्रीम बाद में रख दो, हो गया सेंटेंस। तो आई एम हैविंग आइसक्रीम, ठीक। तो इस तरह से आप सेंटेंस आराम से बना सकते हो। सो नो इशू इज देयर। अगर नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, बस एम के साथ में नॉट लगा दो। क्या, जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ तो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, डन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने सिर्फ मैं के सेंटेंसेस बताए हैं लेकिन अदर सब्जेक्ट्स के नहीं बताए। तो अदर सब्जेक्ट्स के भी मैं बताऊंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। सो टुडे दिस मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।